नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप स्पाइस मेकिंग का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं इंडिया में, तो कौन-कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पाइस यानी मसाला, जो आप देखते हैं ना कि एमडीएच मसाले या इस तरीके के मसाले, तो यहाँ पे तो इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, तो अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो इसमें आपको क्या-क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये बिज़नेस आपके लिए है या नहीं। और जो अगर रिस्क लेना चाहते हैं, कहाँ से शुरू करना है, किस तरीके से चीज़ों को आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। बिज़नेस को शुरू करने के लिए सारा चीज़ आपको समझने को आएगा, आप समझ पाओगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप अपने सवाल-जवाब जो है पूछ सकते हैं। उसी के साथ-साथ अगर आप अपने बिज़नेस को शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं और एक बिज़नेस रिपोर्ट चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं हमारे यहाँ से, तो फिर नीचे दिए गए आपके डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वो फिल अप कर दीजिए। फिर हमारी टीम जो है आपको आपका बिज़नेस कैसे मार्केटिंग करना है, ब्रांडिंग करना है, ऑनलाइन कैसे प्रमोट करना है, कस्टमर तक कैसे रीच आउट करना है, वो सारा एक प्लान आपको हम प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो बिज़नेस हम शुरू करने वाले हैं, ये बिज़नेस है क्या चीज़? और इसका पर्पस क्या है? और इससे हम जो है क्या समाधान हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी के साथ-साथ हम जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे कस्टमर को क्यों भाएगा, क्यों हमारा कस्टमर हमसे ये लेगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे मसाले बेच रहे हैं, तो मसाला जो है किस लिए चाहिए होता है? मसाला आपका खाना बनाने के लिए, खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और रोटी, कपड़ा, मकान जो है वो हमारा बेसिक नेसेसिटी होता है। तो रोटी मतलब खाना, कपड़ा तो डेफिनिटली आप क्लोथिंग सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे रोटी के ऊपर हम फोकस करेंगे। सो आदमी कुछ भी करे तो वो खाना कभी बंद नहीं करेगा और खाने के लिए आपको तेल चाहिए होगा, अनाज चाहिए होगा, मसाले चाहिए होंगे ताकि आप अच्छे से खाना बना सकें और खाने का स्वाद आप ले सकें। तो इसका रिक्वायरमेंट या डिमांड हमेशा रहेगा और आगे भी जो है वो ग्रो करेगा, क्योंकि आपका जो मसाले होते हैं, पहले क्या सिंपल मसाले आते हैं, आपका गोटा मसाला आता था, यानी इस तरीके से जो जीरा होता था, जीरा, सॉलिड जो भी आता था, वो उसको फिर पीसना पड़ता था, घर में पेस्ट बनाना पड़ता था, उसमें बहुत समय लगता था। अभी क्या हो गया है कि जैसे पाउडर जीरा पाउडर या आपका फिर धनिया पाउडर, ये पाउडर फॉर्म में जब आता है तो उसमें पकाने में ये मदद करता है। और ये पाउडर फॉर्म में भी आप इसको सेल कर सकते हैं, पेस्ट फॉर्म में भी आप सेल कर सकते हैं। जैसे जिंजर गार्लिक हो गया, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अभी आप घर में हर घर में चाहिए होता है, वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, उसको अदरक जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए होता है। सो इसमें जब हम स्पाइस मेकिंग बिजनेस में आते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है किस तरीके से हम स्पाइस जो है वो अलग-अलग फॉर्मेट में, क्योंकि हर एक रीजन का अलग-अलग आपका कुज़ीन होता है। कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नॉन वेजिटेरियन सेगमेंट में रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, तो फिर यहाँ पे मीट मसाला, चिकन मसाला, इस तरीके के मसालों को, नए-नए मसाले आप मार्केट में लेके आ सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं, जैसे पनीर मसाला, छोले भटूरे मसाला या राजमा चावल मसाला, ऐसा आप बना के फिर उसको मार्केट में पुश कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको मार्केट कैसा होता है? एक तो है कि आपका मतलब खालिस खालिस मतलब प्योर, जैसे जीरा पाउडर हो गया, तो उसमें जीरा का पाउडर करके आपने हल्दी पाउडर हो गया, हल्दी का पाउडर करके आपने मार्केट में सेल कर दिया। पर उसी जगह पे अगर आप मसाला पाउडर, छोले भटूरे पाउडर, चिकन बटर चिकन पाउडर या बटर चिकन मसाला, वो अगर आप सेल करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये एक नीश सेगमेंट होता है। आप अपना प्रोडक्ट को खुद डेवलप करें, फिर उसको भी सेल करें। तो आपके पास 2-2 प्रोडक्ट जो है आप इसको बना के सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेस्ट फॉर्मेट में भी आप सेल कर सकते हैं और पाउडर फॉर्मेट में भी आप सेल कर सकते हैं। पाउडर में सेल करने में फ़ायदा ये होता है, एक तो होता है कि स्पेस कम लगता है और फिर ज़्यादा दिन तक आपका लास्टिंग होता है। जब आप उसको पेस्ट फॉर्मेट में आप सेल करते हैं, तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है और फिर उसका जो लास्टिंग होता है, वो लास्टिंग ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। ये एक चीज़ें होती हैं। सो मोटा-मोटी आपको समझ में आ गया कि ये बिज़नेस क्या है और ये कहाँ, यहाँ पे आप कौन-सा प्रोडक्ट या कौन-सा सर्विस जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं कि ये बिज़नेस जो है वो इंडिया में किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना, इसको सीवर बोलते हैं, यानी यहाँ पे ये छान रहा है, छानने के बाद ये मशीन है, ये सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से करता है। सो स्पाइस मेकिंग बिज़नेस जो है वो इंडिया में किस तरीके से काम करता है, वो चलिए हम देख लेते हैं। और ये पूरा रिपोर्ट जो है आप हमारी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा startupyogesh.com पे, वहाँ पे जाके आप डेफिनिटली इसको चेक कर सकते हैं। तो स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में टिपिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जीरा पाउडर बनाना चाहते हैं, हल्दी पाउडर बनाना चाहते हैं, मिर्च मसाला बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर आपका क्वालिटी बहुत घटिया है तो फिर उसको सेल आप नहीं कर पाएँगे। सेल करेंगे भी तो लोग जो है वो रिपीट कस्टमर आपके पास नहीं आएँगे, क्योंकि मसाले के बिज़नेस में क्या होता है कि रिपीट कस्टमर, एक बार किसी बंदे ने आपका 100 ग्राम का या 200 ग्राम का पैकेट परचेज़ किया, 1 किलो का पैकेट परचेज़ किया और आपका मसाला जो है उसका क्वालिटी अच्छा लगा उसको, या उसका जो पैकेजिंग है वो अच्छा लगा या ब्रांडिंग अच्छा लगा, तो वो रेगुलर आपका जो
प्रोडक्ट है वो उसको कंज्यूम करता रहेगा। तो रेगुलर कस्टमर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको सेल करते हैं। सो इंडिया में स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला चीज़ होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल है उसका क्वालिटी अच्छा होना पड़ेगा, उसका प्रोसेसिंग अच्छा होना पड़ेगा, ग्राइंडिंग होना पड़ेगा, उसके बाद पैकेजिंग। ये सारे फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मटेरियल का क्वालिटी, प्रोसेसिंग, ग्राइंडिंग और किस तरीके से आप पैकेज कर रहे हैं और किस तरीके से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक तो होता है डी2सी मतलब डायरेक्ट आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं। दूसरा होता है आपका रिटेलर के माध्यम से या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। बट क्योंकि यहाँ पे आप मसाला जब सेल करेंगे तो आप डायरेक्टली भी बी2बी भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यानी जो केटरर हो गए या बड़े-बड़े बिजनेस हो गए, होटल हो गए, उनको आप डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। या रेस्टोरेंट हो गए, उनको आप डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बी2सी भी कर सकते हैं। बी2सी इनडायरेक्टली आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप होलसेलर, रिटेलर के माध्यम से आप उनको सेल करेंगे, ताकि होलसेलर और रिटेलर के पास जो नेटवर्क है या डिस्ट्रीब्यूटर का जो नेटवर्क है उसको आप लेवरेज करके डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं। और जितने भी सारे किराने के दुकान हैं, किराने के दुकान में आप डायरेक्ट अपना माल जो है वो पुश करके अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऑलरेडी मैंने इसके डिटेल्स में बात कर लिया है। प्रॉब्लम ये सॉल्व करे कि भाई लोगों को खाना है, खाने के लिए मसाला चाहिए, अनाज चाहिए, तेल चाहिए, गैस चाहिए, रसोई चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक फैक्टर जिस पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है मसाला। सो अच्छी क्वालिटी का मसाला जब भी आप देते हैं तो उनका खाना स्वादिष्ट बनता है, हेल्दी बनता है और उसके माध्यम से वो अपने फैमिली को हेल्दी रख पाते हैं और अपना पेट भर पाते हैं। सो ये पेरिनियल यानी कभी भी ये खत्म नहीं होने वाला है, ये डिमांड आपका कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। सो इस जगह पे जैसे जैसे मार्केट में जनसंख्या हमारी, क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, और इस जगह पे लोगों का जो खाने पीने का जो रीति रिवाज है या जो प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है, लोग ज्यादा खाना खा रहे हैं और इस जगह पे आप मार्केट को डेफिनेटली पकड़ सकते हैं। सो यहाँ पे आप किस तरीके से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो यहाँ पे प्राइमरीली आपके पास टूल्स चाहिए होगा, हार्डवेयर चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ आपको जो चाहिए होगा वो है स्पाइस ग्राइंडिंग मशीन। तो ये मशीन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पाइस ग्राइंडिंग मशीन बोलते हैं। जिसे आपका जो गोटा मसाला होता है, गोटा मसाला जैसे सूखा हल्दी हो गया, इलायची हो गया, सूखा मिर्ची हो गया या आपका जीरा हो गया, वो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ डालते हैं। वो ग्राइंडिंग के माध्यम से वो आपको पाउडर फॉर्म में वो आपको निकाल के देता है। यहाँ से आप एंट्री करते हैं, यहाँ पे बेसिकली आप फीड करते हैं, फिर यहाँ से जो है आपका आउटपुट निकलता है। इसको बोलते हैं स्पाइस ग्राइंडिंग मशीन। स्पाइस ग्राइंडिंग मशीन ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आ जाता है वेट करने का, क्योंकि आप 200 ग्राम का पैकेट करोगे, 300 ग्राम का पैकेट करोगे, 500 ग्राम का पैकेट करोगे तो उसको मापना पड़ेगा ना, उसको मापना पड़ेगा। तो मापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेट ग्राइंडिंग मशीन आपका वेट करने का जो मशीन है वो बहुत ही सस्ते में भी आता है। अगर आप छोटा मशीन लेना चाहते हैं तो 500 रुपए का भी जो है बैटरी ऑपरेटेड मशीन आ जाता है। पर ये जो मशीन है आपका 4.5 से आपका 5,000 या 6,000 तक का मशीन आता है। इसका यहाँ पे क्योंकि आप लो वेट का आप करोगे, 5 किलो 10 किलो मैक्सिमम आप करोगे, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग वाला मशीन आपको लेना चाहिए, जहाँ पे वो आपको 5-6 साल 3-4 साल तक अच्छा सर्विस देगा। तो यहाँ पे आपने ग्राइंडिंग कर लिया, ग्राइंडिंग के बाद आपने वेट कर लिया, वेट करने के बाद आपको पैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैकिंग मशीन आपको रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे ये ऑटोमेटेड पैकिंग मशीन है और इसका दाम जो है बहुत ज़्यादा है। जब आपका वॉल्यूम अच्छा रहेगा तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लो वॉल्यूम जब रहेगा तो आप हीट सील मशीन जिसको कहते हैं, हीट सील मशीन जो आप ले सकते हैं, उसका मार्केट में मूल्य होगा 2,000 से 3,000 रुपए। और उसका जो पैकेट होता है आपका पीपीई का पैकेट बोलते हैं, पीपीई का पैकेट में आप उसको डाल के अपना लेबल चिपका के उसको सेल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरीके से दिखता है। सो यहाँ पे ऐसा आप देख पा रहे हैं कि हीट सील जो मशीन है वो इस तरीके से आपका दिखता है। ये आपका तो इस तरीके का मशीन आता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो पैकेट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जब आप शुरू करेंगे आपके पास वॉल्यूम अगर उतना नहीं है तो फिर यहाँ पे आप ये पीपीई का जो प्लास्टिक है वो आप पाउच परचेज कर सकते हैं और उसमें अपना जो स्टिकर है वो लोकल शॉप में आप स्टिकर बना के उसको यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आपने देखा कि हीट सील के माध्यम से यहाँ पे पूरा एकदम सील हो गया। तो यहाँ पे सील करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सील करने के बाद आप उसको मार्केट में 200 ग्राम 300 ग्राम का वो आप सेल कर सकते हैं। और ये जो मशीन है यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पाउच है, ये जो पाउच है इसका रोल आप बनाते हो। ये रोल आपका बहुत ही हेवी वॉल्यूम अगर आपके पास है कि आप महीने में 1 लाख पैकेट या 50,000 पैकेट आप कर रहे हो तो ये आपका कॉस्टिंग में आएगा। नहीं तो अभी इनिशियल लेवल पे जो मैंने आपको दिखाया उसके माध्यम से आप शुरू कर सकते हैं। ये मशीन में आप तेल भी पैक कर सकते हैं, दूध भी पैक कर सकते हैं, मसाले भी पैक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो आप आसानी से, जो चिप्स का जो पैकेट है वो भी आप कर सकते हैं, खैनी गुटखा ये भी आप इसमें पैकिंग कर सकते हैं। तो ये मशीन का कॉस्ट नियर अबाउट 3.5 से 4 लाख रुपए का आता है। वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, स्पीड के ऊपर और कौन सा मसाला या लिक्विड जाएगा या पाउडर जाएगा उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप अपने ब्रांड के नाम पे जो है इसको आप बना सकते हो, सेल कर सकते हो। फिर पैकेजिंग हो जाने के बाद स्टोरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप पाउडर फॉर्म में
बनाते हैं, तो पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए आपको स्टोरेज बक्से में, कार्टून में उसको भर के रखना पड़ेगा। पर अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल पेस्ट है, जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने बताया, तो उसका उसमें आपको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, उसमें आपको खुद थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अलग-अलग तरीके का जो मसाला बनाना है, नए-नए तरीके के जो मसाले बनाने हैं, गरम मसाला हो गया, चिकन मसाला हो गया, पनीर बटर मसाला हो गया, ये सारे जो है वो आप अपने इनोवेशन के माध्यम से करेंगे। बट मैं आपको एक मोटा-मोटा जो है आउटलाइन दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। सो अभी जो है अगर आपका पेस्ट फॉर्मेट में है, फिर आपको उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। सो इसलिए इनिशियल लेवल पे अगर आप पाउडर फॉर्मेट में शुरू करते हैं या पाउडर जो मसाले हैं वो अगर सेल करना शुरू करते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस बिज़नेस को शुरू करना है, तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने बताया कि ये जो बिज़नेस है, ये बहुत ही आसानी से आप कम स्पेस में भी या गैराज में भी या अपने एक रूम में भी 200-400 स्क्वायर फुट रूम में भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी आप ऐसे मशीन खरीदेंगे, जैसे ग्राइंडिंग मशीन हो गया, वेइंग मशीन हो गया, आपका सीलिंग मशीन हो गया, ये सारे आपके सिंगल फ़ेज़ में चल जाएँगे। सिंगल फ़ेज़ मशीन होता है, सिंगल फ़ेज़ का मतलब आपके घर में जो लाइट आता है या आपका जो बिजली का कनेक्शन है, वो सिंगल फ़ेज़ होता है 220 वोल्ट का। आपको 440 वोल्ट की ज़रूरत नहीं होती है, डबल फ़ेज़ की ज़रूरत नहीं होती है, 3 फ़ेज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आपका सिंगल फ़ेज़ में ही आपका इसमें काम हो जाता है। और ये सारे मशीन आप इंडिया मार्ट में बहुत सारे डीलर्स होते हैं, उनके साथ बात करके आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जिससे आप खरीदोगे उसका जीएसटी होना चाहिए, वो रिलायबल वेंडर होना चाहिए और वो आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है, आपको अच्छा सपोर्ट दे रहा है, आपको अच्छा गाइडेंस दे रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। जो डीलर आपको अच्छा गाइडेंस नहीं देता, उससे माल लेके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बाद में जाके आपको तकलीफ में डाल सकता है। सो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सिंगल फेज़ करंट के माध्यम से, यानी 5 एम्पीयर या 15 एम्पीयर का जो लाइन है, उसके माध्यम से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप अपने घर में 200 या 300 स्क्वायर फुट रूम में बना सकते हैं। स्टोरेज भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। सो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए इनिशियल लेवल पे सबसे ज़्यादा प खर्चा आपका होगा मसाला खरीदने में। तो मसाला जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और आपको देखना पड़ेगा कौन रिलायबल बंदा है या रिलायबल डीलर है जो आपको अच्छे खालिस क्वालिटी का जो है मसाला आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर आप मिड साइज़ का, जैसे ये मशीन हो गया, या थोड़ा-सा अच्छा क्वालिटी का या मिड साइज़ का अगर हो जाता है, तो वहाँ पे 5 से 7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक का आपका निवेश हो सकता है। यहाँ पे आपका लेबर कॉस्ट, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया। बट अगर आप छोटे स्केल में शुरू करना चाहते हैं, तो ये सारे मशीन जो है आपका 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर आ जाता है। वेइंग मशीन जैसे मैंने बताया कि 4,500 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये मशीन जो है आपको 15 से 20,000 या मैक्सिमम 35,000 के अंदर आपको ये मशीन मिल जाएगा। और वहाँ यहाँ पे पैकिंग मशीन जैसे आपको बताया कि 2-3 हज़ार के अंदर आपको ये पूरा हीट सील पैक और जो पीपी है, पीपी जो है आपका ग्राम के हिसाब से होता है, तो वो भी आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। मार्केट में सब कुछ आसानी से मिल जाता है। अगर आपको अपने लोकल एरिया में नहीं मिलता है, तो फिर डेफ़िनिटली आप ऑनलाइन में देख सकते हैं। ट्रेड इंडिया या इंडिया मार्ट में, जो जस्ट डायल में जो डीलर होते हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। पर यहाँ पे जैसे मैंने आपको टर्म बताया, स्पाइस ग्राइंडर, ठीक है? पीपीई का जो किट होता है, पीपीई का पाउच होता है, वो आपका डायामीटर हिसाब से आपका सेल किया जाता है, तो वो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में ये जो पीपीई का पाउच है, इसको कहते हैं पीपीई का पाउच, और ये हीट सील मशीन, ये सारा कुछ आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये वेबसाइट में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो हीट सील मशीन होती है, वो आपका किस हिसाब से बिकता है, ये आपका लेंथ के हिसाब से 12 इंच, 10 इंच, 18 इंच, ये सारे आपको चीज़ देखने पड़ेंगे। बट टिपिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 18 इंच, जो नियर अबाउट 2-3 हज़ार रुपए का होता है, उसको आप लेके शुरू कीजिए। कभी भी अगर आपको बड़ा पैकेट करना पड़े, छोटा पैकेट करना पड़े, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है? पूरा बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पे कितना स्पेस चाहिए होगा? अगर आप बड़े लेवल का करना चाहते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, बहुत ही छोटे लेवल पे अगर आप करना चाहते हैं, तो एक 8 बाय 10 का रूम, यानी 80 से 100 स्क्वायर फुट या 200 स्क्वायर फुट के रूम में भी आप इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप शुरू कर रहे हैं, 50 मसाले लेके काम मत कीजिए। सिंपल 2 मसाला लीजिए, जीरा हो गया, हल्दी हो गया, फिर आपका मिर्ची हो गया। मिर्ची में दिक्कत ये होती है कि मिर्ची का जो आपका जो डस्ट होगा, डस्ट की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे आप हल्दी से शुरू कर सकते हैं, जीरा से शुरू कर सकते हैं, या जो भी गरम मसाले से शुरू कर सकते हैं। और 2-3 मसाला या 4 मसाले अपने पास रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका रॉ मटेरियल में होने वाला है, और वो अगर ज़्यादा दिन तक पड़ा रहेगा, तो फिर वो वेस्टेज हो जाएगा। उसका जो सुगंध है या उसका जो यूसेज है, वो खराब हो जाएगा। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 2-3 मसाले लेके ही हम शुरू करेंगे, मार्केट को पकड़ेंगे। मार्केट में पकड़ने के बाद फिर आस्ते-आस्ते दूसरे जो मसाले हैं, उसको हम लेके आएँगे, और अपना जो रिलेशन बनाया है अपने डीलर के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, या जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसको हम सेल कर रहे हैं,
उसको हम अच्छे तरीके से सेल करेंगे उसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी चलिए बात करते हैं कि आपका कस्टमर कौन है, यूज़र कौन है, बायर कौन है। सो टिपिकली जब भी आप B2C यानी डायरेक्ट जब कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं, तो आपका यूज़र कौन है? यूज़र तो डेफिनिटली जो खाना पकाने वाले हैं, वो हैं। तो खाना कौन पकाते हैं? ज़्यादातर गृहिणियाँ बनाती हैं। तो वो आपका सबसे बड़ा टारगेट ऑडियंस है। इसलिए आप देखोगे एमडीएच मसाले, एवरेस्ट मसाले या गोल्डी मसाले, जितने भी सारे मसाले कंपनीज़ हैं, वो किसको टारगेट करते हैं? महिलाओं को टारगेट करते हैं। जब भी आप तेल का ऐड देखोगे, वहाँ पे महिलाओं को टारगेट किया जाता है, क्योंकि वही गृहिणियाँ ही आपका इसका सबसे ज़्यादा यही परचेज़ करते हैं, यही इसको यूज़ करते हैं। सो आपका यूज़र और बायर टिपिकली सेम है। और यहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पे भी जैसे मैंने बताया कि अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करना चाहते हैं, तो फिर विमेन को आपको टारगेट करना पड़ेगा। उसी के साथ-साथ आप दूसरे ऐसा नहीं कि सिर्फ D2C में ही काम करना है, आपको दूसरे बिज़नेस या मैन्युफैक्चरिंग, कोई सोचिए कि बिस्किट बना रहा है, कोई सोचिए ब्रेड बना रहा है, किसी का होटल का बिज़नेस है, किसी का रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, उसको भी जाके आप अपना जो मसाला है वो सेल कर सकते हैं। और जब भी आप बिज़नेसेस को सेल करते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को वॉल्यूम में बेचना है, उस पे आप बेच सकते हो। क्योंकि जब भी आप स्पाइस वाले बिज़नेस में जा रहे हैं ना, तो आप अगर आप कोई बंदा जीरा सेल कर रहा है, मतलब मार्केट का अगर रेट है सोचिए ₹500 किलो, मैं बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल ₹500 किलो। अगर आप 550 में बेचेंगे ना या 510 में बेचेंगे, कोई नहीं लेगा आपसे। तो इस जगह पे आपका टारगेट ही होना चाहिए कि प्राइस का जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, मार्केट जो डिसाइड करे उसी के हिसाब से आपको गेम खेलना पड़ेगा। पर आपका जो मुनाफा होगा वो है मार्जिन। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने लोकली परचेज किया या सब कुछ करने के बाद आपका यहाँ पे ₹350 यानी ₹350 आपका पर केजी का आपका कॉस्टिंग आता है। आपने बेचा उसको 450 में, तो आपका मुनाफा कितना हुआ? ₹100 मुनाफा, बट मार्केट रेट से आप ₹50 कम में बेच रहे हो और क्वालिटी अगर आपने अच्छा दिया तो फिर लोग आपसे क्यों नहीं लेंगे? सो इसी तरीके से आपको जो है आस्ते-आस्ते मार्केट को पकड़ना पड़ेगा और वॉल्यूम पे गेम खेलना पड़ेगा। मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्जिन और वॉल्यूम, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, मार्जिन हल्का भी कम होगा, तो फिर वहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये बिज़नेस कौन शुरू कर सकता है? कोई भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब महिला, पुरुष किसी भी एज का 18 प्लस जो है कोई भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा फिज़िकल लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, माल को लेके जाना, उसमें थोड़ा-सा आपको लेबर लग सकता है, पर उसके लिए आप लेबर को हायर कर सकते हैं। पर काम करने के लिए एक्चुअली में जब पैकेजिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा, इस प्रोसेस में आपको उतना ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। तो कोई भी फीमेल, मेल दोनों इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप का, कोई भी क्वालिफ़िकेशन का बंदा इस काम को शुरू कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि भाई आपका कस्टमर कौन है। आप ऑनलाइन में भी इसको सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप सेल करना चाहते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ अमेज़न, फ्लिपकार्ट के माध्यम से वो बिकता है। आप ग्रोसरी जो स्टोर होते हैं, जैसे स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, उसमें भी जो है आप ऑनलाइन में अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करके उसको आप सेल कर सकते हैं, जहाँ पे आप उनके मतलब अपने गोदाम से जो है सामान को बेचेंगे। जैसे ज़ोमैटो स्विगी का ऑर्डर आता है, वैसे आप उसको सेल कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप फिजिकल स्टोर्स में जा सकते हैं, सुपरमार्केट में जा सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स में जा सकते हैं। वहाँ पे जो रिटेलर है या किराने का दुकान है, उसको जो है माल सप्लाई कर सकते हैं। पर दिक्कत ये होती है कि किराने के स्टोर में वो आपसे क्रेडिट माँगेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो आप क्रेडिट में या उधारी में माल दे पाएँगे कि नहीं। यानी आपने उसको 10 किलो का माल दे दिया, 1 महीने बाद जब उसका माल बिक जाएगा, तब जाके वो आपको पैसा देगा। तो उसमें थोड़ा-सा आप देखिएगा, नहीं तो बहुत बार क्या होगा कि पैसा मार्केट में अटक जाएगा। तो फिर क्योंकि रॉ मटेरियल का बात है, फिर रॉ मटेरियल आप परचेज़ कहाँ से करोगे अगर आपका पैसा खत्म हो जाता है तो। फिर उसके बाद आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो लेटर स्टेज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो आक्रांता आते थे या जो अंग्रेज़ आते थे, अंग्रेज़ क्यों आए थे? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस मिलता था। तो स्पाइसेस आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पर इनिशियल लेवल पे, ये दूसरे लेवल पे जब आप देखोगे कि आपका लोकल मार्केट आपने पकड़ लिया है, आपके पास सर्टिफ़िकेशन है, फूड सर्टिफ़िकेशन है, ये सब कुछ है, उसके बाद जो है आप एक्सपोर्ट मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर इनिशियल लेवल पे आपको अपने लोकल मार्केट को पकड़ना है, ज़्यादा वॉल्यूम में आपको माल बेचना है। सो अभी आपका कस्टमर कहाँ है? अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरिया, आपका कस्टमर हर जगह है, क्योंकि खाना आदमी हर जगह खाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बिज़नेस आप कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास क्या-क्या लाइसेंस की ज़रूरत होती है? सबसे पहला चीज़ आपको जो चाहिए होगा वो है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस के बिना आपका जो लोकल म्युनिसिपैलिटी है, वहाँ पे आपको इश्यू हो सकता है। उसके बाद आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए होगा, क्योंकि आप एक फूड आइटम सेल कर रहे हैं, मसाला जो है फूड आइटम ही होता है, आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए होगा, तो वो आप थोड़ा-सा चेक कर लीजिएगा। जीएसटी की ज़रूरत है, अगर आप लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं और 40 लाख या आई थिंक 20 लाख का नीचे आपका टर्नओवर है, तो वहाँ पे आपको जीएसटी नहीं चाहिए। पर जीएसटी अगर आप लेते हैं, तो फिर आप इंटर स्टेट ऑनलाइन बहुत ही आसानी से सेल कर पाएँगे। और बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ पे आपको ईज़िली बहुत ही लो कॉस्ट में लोन मिल जाता है। पीएम ईजीपी में आपको मिल जाएगा, स्टैंड अप इंडिया, उद्यम इंडिया, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोन की फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे आप इनिशियल मशीन का जो कॉस्ट है वो आप रिकवर कर सकते हैं। जैसे 2 से 3 लाख रुपए में आप इस बिज़नेस को बहुत ही आसानी से रॉ मटेरियल के साथ शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वर्किंग कैपिटल आपका सबसे ज़्यादा पैसा आपका जाएगा किसमें?
आपका सबसे बड़ा पैसा जो है जहाँ पे खर्चा होने वाला है वो है मशीनरी के ऊपर। फिर उसके बाद आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पे आप एक स्टाफ से लेके शुरू कर सकते हैं, एक लेबर या सेमी स्किल स्टाफ से आप शुरू कर सकते हैं जो पैकेजिंग करेगा, जो ग्राइंडिंग करे, पहले एक बार ग्राइंडिंग कर लिया, उसके बाद उसने पैकेजिंग कर लिया, जो वेट करने का वो भी कर लिया। सो आप एक लेबर या 2 सेमी स्किल लेबर के साथ इस काम को शुरू कर सकते हैं और यहाँ पे उनका मंथली जो हिसाब है, जैसे 10,000, 12,000, 8,000 रुपए आप लेबर कॉस्ट देके वो आप काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हाई स्किल लेबर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट मेन जैसे मैंने बताया कि आपका सबसे ज़्यादा खर्चा आएगा रॉ मटेरियल में और सबसे पहला जो खर्चा आपका आएगा वो है इक्विपमेंट में, और इक्विपमेंट भी आपका बहुत ही लो कॉस्ट में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। और आस्ते-आस्ते जैसे आपका क्वालिटी या फॉर एग्जांपल अगर आपका कैपेसिटी ग्रो करता है तो फिर आप कैपेसिटी के ऊपर फोकस करके दूसरा मशीन, हाई क्वालिटी का मशीन या ऑटोमेटिक मशीन को भी ले सकते हैं। सो इनिशियल लेवल पे जैसे मैंने बताया कि आप छोटे प्रॉपर्टी में भी शुरू कर सकते हैं। सिंगल फेज चाहिए होगा तो कहीं पे भी घर में, गैराज में भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे मशीन का स्पाइस ग्राइंडिंग का थोड़ा-सा आपका आवाज़ आएगा तो थोड़ा-सा केयरफुल होके लोकल लोगों के साथ, अगर आप किसी अपार्टमेंट में या फ्लैट में शुरू करने वाले हैं, सो वहाँ पे थोड़ा-सा आजू-बाजू लोगों के साथ थोड़ा-सा बात कर लीजिएगा ताकि बाद में कोई कंप्लेंट ना आए। मेन जो आपको धक्का लगेगा या जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है मार्केटिंग और सेल्स। मार्केटिंग और सेल्स और नेटवर्किंग, इसमें आपको सबसे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, यानी फील्ड सेल्स में आपको काम करना पड़ेगा, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाके बात करना पड़ेगा। किराने की दुकान में जाके आपको सैंपल देना पड़ेगा, कुछ पाउच फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा जहाँ पे वो उसको सेल कर पाए। और जैसे मैंने बताया कि प्राइस जो है वो बहुत ही बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। उसके बाद ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट में आपको जाके बात करना है, उसके मैनेजर के साथ बात करना है, माल को सप्लाई करना है। क्रेडिट में आपको अपना क्रेडिट लिमिट देख लेना पड़ेगा ताकि आपका पैसा मार्केट में नहीं अटक जाए। उसके बाद जितने भी सारे मैन्युफैक्चरिंग है, कोई बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, कोई होटल है, रेस्टोरेंट चला रहा है, उसको बहुत बल्क में रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उसका रिलायबल वेंडर बन जाते हो, तो फिर वो महीने में आपको पता है कि मेरा यहाँ पे 10 किलो का मसाला, यहाँ पे मेरा 100 किलो 200 किलो मसाला हर महीने ऑफिसेस में या फॉर एग्जांपल कैंटीन, ये सारी चीज जगह पे मेरा जाएगा। और उसके बाद मेन मैं ये कहूंगा कि आप फोकस कीजिए B2B में, सबसे पहले फोकस कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। फिर B2B एक बार सेटल हो गया कि 500 किलो, 1000 किलो, 1 टन का जो माल है मेरा निकलता है, या 10 क्विंटल का जो मसाला है वो हर महीने मेरा निकल जाता है। उसके बाद आप B2C में आइए, किराने की दुकान में आइए, क्योंकि वहाँ पे आपको क्रेडिट में माल देना पड़ता है। सो यहाँ पे कौन से मॉडल में आप काम कर सकते हैं, B2B B2C, और दोनों में ही काम कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट कस्टमर को भी आप सेल कर सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को आप सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आप B2B भी कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट बिजनेसेस जो है उनको भी आप सेल करें, यानी B2B to C आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। समझ गए आप? आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझने में आसानी हो गई होगी। तो इस मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बड़े ब्रांड्स भी हैं जैसे एवरेस्ट मसाले, MDH मसाले, गोल्डी मसाले, जो बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट यहाँ पे लोकल ब्रांड्स भी सबसे ज़्यादा चलते हैं। लोकल ब्रांड्स जैसे सनराइज हो गया, लोकल हर एक शहर का अपना-अपना ब्रांड होता है और यहाँ पे भी आप अपना ब्रांड शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आस्ते-आस्ते जो है मार्केट को आप पकड़ सकते हैं। क्या ये बिज़नेस फ्रेंचाइजेबल है? नहीं, ये बिज़नेस फ्रेंचाइजेबल नहीं है। और यहाँ पे जितने भी बिज़नेसेस हैं उनका बिज़नेस मॉडल आपका B2B और B2C दोनों मॉडल में वो काम करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि प्राइस किस तरीके से करना है, मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस रेट पे जो है माल बिक रहा है। वहाँ पे मेन आपका कोशिश होना चाहिए कि 2 चीज़ पे आपको काम करना है। थोड़ा-सा मार्जिन कम रख के कम कॉस्ट में माल बेचना है मार्केट को। और आशा करता हूँ सारा चीज़ आपको समझ में आ गया हो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उसी के साथ-साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस के बारे में मार्केटिंग कैसे करना है, ऑनलाइन प्रमोशन कैसे करना है, लीड जनरेशन करना है, उसका अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारा जो फॉर्म है वो फिल अप कर दीजिएगा और हमारी टीम आपको एक बिज़नेस रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपने बिज़नेस को और भी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में अगले एक बिज़नेस के लिए। चलिए।